दिस इज दैट आर्ट हिल, और इसके अंदर आप जाएंगे, इसके अंदर पूरा म्यूजियम है, इसके ऊपर सारा अर्थ कवर्स रहेंगे, श्रब्स रहेंगी, इस पूरे पहाड़ के ऊपर श्रब्स रहेंगे। आप जब देखेंगे आपको महसूस ही नहीं होगा इस पहाड़ी के अंदर खाली है। इट विल बी अ वेरी नाइस थिंग। नेक्स्ट, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ दिस। वी हैव गिवन, हमने इसमें आर्च सेक्शन को यूज किया है और आर्च सेक्शन के अंदर हॉलो क्रिएट कर दिया है। जैसे भगवान भी जब पहाड़ के अंदर गुफा बना देता था, तो उस तरीके से हमने एक मैन मेड गुफा बनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट, दीज आर द वेरियस पवेलियंस फॉर वेरियस आर्ट्स। दिस विल बी द आर्ट हिल। नेक्स्ट, वी विल हैव ब्यूटिफुल एरियाज टू गो देयर। केव आर्ट गैलरी होगी इसके अंदर। एक एम्फी थिएटर है नाले के पास में, जहां कुछ बच्चे अपना गिटार परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, कुछ म्यूजिक सुनाना चाहते हैं, तो दे कैन ऑल डू दैट। तो म्यूजिक को भी एक थोड़ा सा सेग्रीगेटेड एरिया में हमने एक एम्फी थिएटर बनाया है, विच इज ओपन टू ऑल। ऐसा नहीं है ना आप बल्कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिसमें आपको कैसे पब्लिक इंटरेक्शन हो रहा है। ये नाले की तरफ दिया है मैंने, और एम्फी थिएटर को भी पक्का नहीं बनाया, कच्चा बनाया है, ग्रीन स्टेप्स में। यू कैन सी द फोटोग्राफ, इट विल बी इन ग्रीन गार्डन। We are not showing a theater show like an auditorium, but we are enjoying the music in the green. Next, that's the way it is being designed. Next, nursery, as I told you, इसका सारा नर्सरी का एक सेपरेट एरिया है रिप्लेनिशमेंट के लिए। इसका वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। दोनों साइड के पानी जो वेस्ट वाटर नाले बहते हैं, उस पानी को ट्रीट करके इस पानी को इसमें यूज कर रहे हैं। करीब करीब almost 1.5 MLD water is being brought in by treatment into this। तो जो पानी गंदे नाले का वेस्ट होके जा रहा है, वो सारा का सारा पेड़ों में जा रहा है, ड्रिप इरिगेशन। लेकिन जो पानी ऊपर से पेड़ों में दिया जा रहा है, वो हम फ्रेश वाटर रिसाइकलिंग कर रहे हैं, और जिससे जितने भी पेड़ रहेंगे उनको पानी में कभी कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्कल्पचर्स को कई जगह मैंने प्लेस किया है। बच्चों की फीलिंग्स हैं। आपने कुछ, मैंने अमृतसर में, आप कभी गए हो, वहाँ पे मैंने गोल्डन टेम्पल के बाहर एक भांगड़ा करते हुए स्कल्पचर लगा दिया। वो कई पिक्चरों में शूट हो रहा है, जैसे आपका 7 वंडर कई पिक्चरों में शूट होता है। वो भांगड़ा करते हुए लोग खड़े हो जाते हैं, और 2 मिनट की खुशी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो पार्क में घूमे आदमी, ही शुड बी हैप्पी। हमारे स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि हम स्मार्ट बन जाएं। मैंने बार्सिलोना स्मार्ट सिटी कांग्रेस को जब एक कॉन्सेप्ट दिया था, वेंकैया नायडू जी और बहुत से लोग वहाँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब वगैरह सब थे, वहाँ मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, वी शुड नॉट मेक स्मार्ट सिटीज, वी शुड मेक हैप्पी सिटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर क्रिएटिंग अ हैप्पी सिटी फॉर यू, एंड हैप्पी सिटी मीन्स देयर इज अ प्लेजर ऑफ लाइफ बियॉन्ड materialistic life. So this is what this city park is going to create. Have a baby standing with a baby. उसको आप ग्रैंडफादर जा रहा है अपने बच्चे के साथ में, उसको वो जो खुशी देना चाहते हैं, आपके जीवन में खुशी डालने का प्रयोजन है ये सिटी पार्क कोटा। सो जस्ट लुक एट द ग्रैंडफादर टॉकिंग टू, कैसे सोशल वैल्यूज एक शहर में आती हैं। एक ग्रैंडफादर और शायद पोते के बीच में वार्तालाप कम हो गया है, लेकिन जब आप उस सिटी पार्क में घूमेंगे और जब ग्रैंडफादर और पोते का स्कल्पचर देखेंगे बातचीत करते हुए, तो शायद आपके दिमाग में कुछ चीज आए। तो इस तरीके की सोशल वैल्यूज को हम स्कल्पचर फॉर्म में गार्डन में रख रहे हैं जगह जगह, जिससे आप लोग का एक कैरेक्टर बिल्डिंग की जो मैं बात कह रहा था वो पूरी कर सकूं। नेक्स्ट, आप मोबाइल युग में जी रहे हैं, तो मैंने मोबाइल को थोड़ा सा इनोवेटिव करने की कोशिश की है। उसी में से लाइट वाइट निकाल के कुछ ऐसे स्कल्पचर्स रखेंगे कि लोगों को थोड़ा सा लगे कि प्लीज बी अवे फ्रॉम मोबाइल फॉर ए वाइल। नेक्स्ट, अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को थोड़ा सा इनोवेट कर रहे हैं कि जो एम्फी थिएटर है उसको लोगों को बैठने का, आपको कहीं कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ देनी है, तो उस कीबोर्ड को ही मैंने एम्फी थिएटर बनाया है। नेक्स्ट, ऐसे कुछ जगह एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, तो उसको मैंने लिया है वहां से। हॉर्टिकल्चर में बहुत कुछ रिसर्च हुई है, कौन सा पेड़ लगना चाहिए, कौन सा नहीं लगना चाहिए, कई स्पीशीज पे रिसर्च की गई है। बड़े बड़े हॉर्टिकल्चरिस्ट को साथ में लिया गया, उनसे स्टडी की गई, और कई सारे पेड़ों के जो सुंदर दिखें और ग्रीन में ऑक्सीजन को भी आपको सपोर्ट करें। एक बहुत बड़ी हमने इसमें चीज कर रहे हैं, बताना भूल गया जब मैं वो श्रबरी गार्डन की बात कर रहा था। अपन सब वृंदावन से बड़े प्रभावित हैं, सब जाते हैं कृष्ण जी की नगरी वृंदावन। वृंदा इज तुलसी, और तुलसी का वन इज वृंदावन, और तुलसी इज द मोस्ट
ऑक्सीजनेटिंग प्लांट। हम घर में भी तुलसी माँ की पूजा करते हैं। आप कभी इस पूरे हॉल में सारे तुलसी के पेड़ भर दीजिए और उसमें वॉक करिए। आपको जब बाहर निकलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपको आईसीयू में किसी ने 1 घंटा ऑक्सीजन देके बाहर भेजा है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ तुलसी। तो उस श्रबरी गार्डन में हम एक तुलसी का वन बना रहे हैं आपके साइल में, जिसको आप देखेंगे हाउ यू विल फील कि मैं इतनी सारी तुलसी अगर एक जगह लगाऊंगा, उसका जो ऑक्सीजनेटिंग इफेक्ट होगा, तो मॉर्निंग वॉकर्स जब 10 मिनट के लिए उसमें घूम के निकलेंगे तो दे विल बी मोर फ्रेश देन एवर। नेक्स्ट।